हम लोग देखिएगा ये जो है कि द समरी ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आज हम लोग पहला कविता का लेसन पढ़ने जा रहे हैं। इसका जो समरी जो है ये जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है? जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई। और इसका मतलब क्या होता है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब होता है कि प्रिय प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ। इसका मतलब प्रियतमा के मतलब जो होगा कि वो अपने प्रेमिका से मतलब ये बोलते हैं कौन? जॉन डॉन कि प्रिय प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ। ये कहीं घूमने जा रहे हैं तो ये जो है कि बिछड़ने के लिए नहीं चाहती है उनकी प्रेमिका। तो इसमें ये जो लेखक क्या कहना चाहते हैं आप लोग देखिएगा ठीक से। लेखक यह कहना चाहते हैं कि यहाँ पे देखिएगा पहला स्टेंजा में, उसके बाद से बताया जा रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोएम कंपोज्ड बाय जॉन डॉन। यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के मतलब जो हुआ प्रिय प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ, ये एक लव पोएम। कौन पोएम है? लव पोएम है। और इसमें जो है कि ये जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है? जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई है। और इसमें बताया गया है कि ध्यान से देखना है, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रू लव इन ह्यूमन लाइफ। और इसमें बताया गया है कि इस पोएम यानी कि इस कविता में यह कवि जो बातचीत करते हैं यानी कि कवि बताए हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रू लव इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में जो सच्चाई जो लव जो होता है, प्यार जो होता है, उसके बारे में ये जॉन डॉन बताए हैं। और ये जो है कि ये जो पोएम जो लिखे हैं, लव पोएम जो है कि एक जो अपने प्रेमिका से जुदा होने की बातें करते हैं। इसमें जो है कि ये लेखक ये कहना चाहते हैं कि हम तुमसे जुदा होके रो के क्या करते हैं? मरते हैं। ये जो है कि इसमें जो है ये सब बात बोलते हैं। देखिए जॉन डॉन वाज ए मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डॉन जो है कौन मतलब किस पोएम के नाम पे, किस पोएट के नाम से जाने जाते हैं? मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं। किसको? ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे वीवीआई पूछता है ये क्वेश्चन। ये पूछता है कि जॉन डॉन वाज ए मेटाफिजिकल पोएट, यानी कि जॉन डॉन को किस नाम से जाना जाता है? मेटाफिजिकल पोएट, यानी कि आध्यात्मिक नेता। अब यहाँ पे देखिए कवि। यहाँ पे ही वाज बोर्न इन 1572 इन लंदन, यानी कि जॉन डॉन का जो जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 1572 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। अब यहाँ पे देखिए he was forced to leave Oxford University without a degree because of his religion। अब यहाँ पे बताया गया है उनको जो है कि देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनको बिना डिग्री लिए हुए उनको बाहर निकाल दिया जाता है। किनको? जॉन डॉन को। और किस लिए निकाला जाता है? वो यानी कि धर्म शास्त्र भी पढ़ाई किए थे वे। और ये जो है कि जैसे कि पहले जाति विवाद पर उनको, ये कैथोलिक जाति के ईसाई धर्म के थे इसलिए उनको बाहर निकाल दिए। रिलीजन कैथोलिक। ही इज वेल नोन फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट। और वे जाने जाते थे किसके लिए? देखिए दो बात जो 3 बुक लिखे हुए थे, इसमें जो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स जो है ये बहुत मशहूर हुआ था, इसके नाम से ये जाने जाते थे। इसके लिए पहला स्टेंजा इस प्रकार जो है हम लोग का समाप्त हुआ। सेकंड स्टेंजा देखिएगा, द पोएट इज गोइंग अवे फ्रॉम हिज बिलोव्ड, यानी कि कवि कहते हैं कि मतलब इसमें जो है कि कवि जो है कि अपने प्रेमिका से जाने के बाद कहते हैं, यानी कि जुदा होने के बाद कहते हैं। इसमें जो है कि कवि बताना चाहते हैं कि हम लोग जो है कि एक ना एक दिन क्या होंगे? जुदा होंगे ही। इसलिए जो है कि हम पहले ही जो है कि इसको अनुभव कह के मतलब बता रहे हैं कि कहीं हम जाएं घूमने ना, तो उन लोगों पर क्या असर पड़ता है कि रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, इसके बारे में मतलब ये जो है उनकी प्रेमिका, उनके जो क्या नाम है, हस्बैंड जी, वही बता रहे। अब यहाँ पे देखिए वो अपने प्रेमिका से जाने के बाद कहते हैं सी बिकम्स वेरी सैड। अब जैसे मतलब उनके पति देव जाने के बाद कहते हैं तो उनकी जो प्रेमिका जो होती है बहुत क्या हो जाती है? सैड हो जाती है, यानी कि उदास हो जाती है। ना 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 मत जाइए हमको छोड़कर ना, जुदा मत होइए, मतलब हमको छोड़कर नहीं, मतलब वो प्रेमिका बोलती है अपने हस्बैंड जी से। हम नहीं बोल रहे हैं, ये सब उनके बोल।
यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाते हैं, मतलब उनकी प्रेमिका जो होती है सैड हो जाती है, ये जानने की बात करते हैं। आप या वास्तव में देखते होंगे, ये वास्तव में आपको देखने को मिलता होगा, उनके पति देव जो है कहीं भी जाते हैं तो ये जो होता है कि तो उनकी पत्नी जो होती है, चाहे बिलोंग जो प्रेमिका जो होती है उदास हो जाती है, हाल मत कीजिए। और यहाँ पे देखिएगा, और ये जो है कि इसलिए घूमना नहीं मतलब ये घूमने जा रहे हैं, मतलब घूमने जा रहे हैं तो ये नहीं है कि उनसे मतलब उनकी प्रेमिका से भी थक गए हैं, चाहे उससे उब गए हैं, मतलब ये जो है कि उसे हट के दूसरे अपने दूसरे खोजने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये केवल जुदा हो रहे हैं, मतलब कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए द पोएट कंसोल्स हिज बिलोव्ड ओवर ए टेम्पोररी सेपरेशन। और इसमें जो है देखिए कवि बताना चाहता है, यानी कि कवि समझाते हैं उनके प्रेमिका को, देखिए कितना उदाहरण दे दे के मतलब इसके मतलब इनके पति देव यानी कि जॉन डॉन इनको अपने प्रेमिका को समझाने बहुत से उदाहरण दिए हैं, लेकिन तब पर भी ये मानती नहीं है। अब यहाँ पे समझाते हैं बिलोव्ड ओवर ए टेम्पोररी सेपरेशन, मतलब ये जो है कि उनसे हम अलगाव नहीं हो रहे हैं, मतलब अलग नहीं हो रहे हैं उनसे ना। और ये जो है कि अपने प्रेमिका से टेम्पोररी में मतलब बताया जा रहा है कि हम जाएंगे फिर वापस लौट कर आ जाएंगे, कहेंगे वापस लौट कर। यहाँ पे देखिए ही सेज दैट ही इज गोइंग अवे फ्रॉम हर बट नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हर और हेल्प्स टू फाइंड ए बेटर वुमन फॉर हिम। अब यहाँ पे ठीक से देखिएगा, और ये जो है बताया गया है कि ही से यानी कि वे कहते हैं कि कौन, जॉन डॉन कहते हैं कि ही इज गोइंग अवे फ्रॉम, मतलब हम जो हैं वह जो जा रहे हैं, हर बट नॉट बिकॉज ही इज दैट, हम तुमसे अलग हो रहे हैं तो ये नहीं कि आपसे हम उब गए हैं यानी कि थक गए हैं ना, तो इसलिए मतलब थक गए हैं। और हेल्प्स टू फाइंड ए बेटर होम, और ये नहीं कि मान लीजिए कि हम थक गए, नहीं इसके लिए नहीं जा रहे हैं आपसे अलग होके, या दूसरे हम बेटर वुमेन मतलब आपसे सुंदर महिला के लिए हम कहीं जा रहे हैं, ये सब बात नहीं है। हमसे आपको मतलब हमको केवल घूमने जर्नी करने जाना है, जर्नी का मतलब जो घूमने कहीं आपसे यही के लिए जाएंगे, फिर जाएंगे अब वापस लौट आएंगे ना, वापस लौट आएंगे, ये नहीं कि लौट कर आना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये ओमन दूसरे औरत के लिए ही नहीं जा रहे हैं कि बाहर जाएंगे तो फिर दूसरा मतलब लेके चलेंगे, ये सब ऐसे बात नहीं है, लेकिन ये घूमने के लिए बोले हैं। देखिए ही इज पार्टिंग बिकॉज ही विशेस टू डाई इन जस्ट वन डे ही हैज टू डाई। अब यहाँ पे देखिए एक न एक दिन हम दोनों को अलग होना ही है, एक न एक दिन हम दोनों को अलग है, ये सब तो मोह माया है, क्या है तो मोह माया है। तो इसलिए जो है कि हम लोग जीवित में ही हम थोड़ा सा जुदा होकर देखते हैं कि क्या उस पर असर पड़ता है ना, ये बता रहे हैं कौन, जॉन डॉन। मतलब एक न एक दिन हम लोग तो जुदा होंगे, लेकिन यही दिखाना चाहते हैं कि हम लोग रह सकते हैं कि नहीं एक दूसरे के बिना, एक दूसरे के बिना लौट कर आऊंगा मैं, गाना भी नया है लौट कर आऊंगा। देखिए सो बिफोर डेथ ही वांट्स टू कीप हिमसेल्फ हैप्पी, यहाँ पे देखिए ही हैज टू डाई, देखिए मरने के बाद जो है यहाँ पे देखिए सो बिफोर डेथ ही वांट्स टू कीप हिमसेल्फ हैप्पी। अब यहाँ पे देखिए इसलिए वहां चाहते हैं, मतलब ये नहीं कि मरने के बाद लोग जो है कि थोड़ा सा मोह माया तो रहता ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए वह चाहते हैं कि आप हैप्पी रहिए, मतलब आप खुश रहिएगा, आप खुश रहिएगा तो हम भी खुश रहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए द पोएट एश्योर हिज बिलोव्ड दैट ही विल कम बैक जस्ट एज द सन कम बैक। यहाँ पे ठीक से देखिएगा द पोएट यानी कि द पोएट मतलब जो है कि लेखक जो है एश्योर माने निश्चित, मतलब ये प्रेमिका को यानी कि बिलोव माने प्रेमिका, तो अपने प्रेमिका को ये कितना उदाहरण दे रहे हैं कि हम कम बैक यानी कि तुरंत वापस आएंगे, तुरंत वापस आएंगे। जिस प्रकार जो है सूरज जो है मान लीजिए कि सुबह में उगता है, आज शाम के पहर क्या होगा, डूबेगा, फिर सुबह में देखिएगा पुनः वापस, उसका मकसद कुछ नहीं रहता है,
केवल उसका मकसद उगेगा, फिर अब कहाँ से जाएगा क्या नहीं, मतलब पश्चिम में डूबेगा, फिर उसके बाद से क्या होगा, फिर पूरब में। लेकिन ये जो है कि हम उससे भी तेजी से हम लौट के आ जाएंगे, मतलब अपने पत्नी को, मतलब अपने प्रेमिका को दिलासा दिलाते हैं, समझाते हैं कि ये इस प्रकार जो है कि सूरज जिस प्रकार जो है कि उसका कोई मकसद नहीं है, लेकिन मेरा मकसद जो है कि हम जाके घूमेंगे घूमेंगे और क्या क्या लाएंगे है। अरे प्रेमिका हुआ तो प्रेमिका के बारे में है, अपने अपने वाइफ को प्रेमिका कहिए चाहे जो भी कहिए, तो प्रेम नहीं करते हैं अपने वाइफ से, वाइफ का कहें, यहाँ पे प्रेमिका का बात हुआ है लव पोएम में। यहाँ पे देखिए बोलते, अब यहाँ पे देखिए सुनिए, अरे प्रेमिका ही होगा यहाँ पे। ये जो है कि जिस प्रकार सूरज जो है कि उगता है, उसी प्रकार आज अब सूरज उगते हैं ना, उगा हो सूरज देव ना, लेकिन वे जो है कि उसी प्रकार जो है कि हम लोग वापस, हम जो है कि वापस आ जाएंगे सूरज से भी ज्यादा पहले। देखिए ही प्रोमिस, यानी कि वह वादा दिलाते हैं, यानी कि वादा करते हैं, दैट ही विल रिटर्न फास्टर देन द सन, वे वादा करते हैं कि हम सूरज से पहले तेजी से लौटकर आ जाएंगे। कौन? जॉन डॉन इतना दिलासा दिलाते हैं अपने प्रेमिका को, लेकिन प्रेमिका नहीं मानती कि ना 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 आप मत जाइए। अच्छा हो सका ना, यहाँ पे देखिए, he tells her that this parting is nothing in comparison to the final parting which comes with death। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग जो है कि वे कहते हैं कि, यानी कि वे अपने पत्नी से कहते हैं, वाले सॉरी प्रेमिका से कहते हैं कि दिस पार्टिंग इज नथिंग, हम लोग जो है कि कभी जुदा नहीं होंगे, कभी जुदा, सच्चा प्यार जो होता है कभी जुदा नहीं होता है, ये नहीं होगा। लेकिन इसमें बताया गया, हम थोड़ी बता रहे हैं, इसमें बताया गया किसी भी से भी ना ना कभी जुदा नहीं होता, लेकिन अपने से जुदा कर दो। देखिए ये देखिएगा, ये जो है कि देखिए यहाँ पे फाइनल पार्टिंग विच कम्स विथ डेथ, और इसका मतलब जो है कि सच्चा जो प्यार जो होता है कि कभी मरता नहीं है, ये अमर होता है। सच्चा प्यार क्या होता है? अमर होता है। एक गाना आया था, आप मुद्दत फिल्म देखे होंगे, प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगी दुनिया। यहाँ पे देखिए इस प्रकार जो है कि हम लोग का ये हो गया, सेकेंड स्टैंडर्ड समाप्त हुआ। थर्ड स्टैंडर्ड में आइए, so she should not shed tears over his departure। अब यहाँ पे दिया गया है, इसलिए वह मतलब, इसलिए आप देखिए, मान लीजिए कि वे जो जुदा हो रहे हैं तो वे आंसू बहा रही है, आंसू बहा। मान लीजिए कि कोई भी आए, आंसू कोई बहाएगा तो वे अगला आगे वाला जो आदमी जो रहेगा वो कमजोर होते जाएगा ना, वो कमजोर होता जाएगा। तो ये जो है हो गया, so said should not shed tears over his departure। यहाँ पे जो है कि वे अलग होने के जैसे बात बोलते रहते हैं, तो ये क्या होते हैं कि मतलब ये आंसू गिराने। मान लीजिए कि कोई भी बाहर जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो आप रोइएगा तो उसका जो दिल जो होगा बहुत, ये सब सोचने वाला बात है ना, ये इसमें आंसू वाला बात दिल की देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए वो गाना आया था, मतलब बहुत पुराना है, कौन दो आंसू में बह गए थे दिल की आरमा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए वही बात हुआ है, दिल की आरमा आंसुओं में बह गए। ये टीयर्स वही जो है कि अपने प्रेमिका जो है बहाती है। यहाँ पे देखिए, ही फर्दर सेज दैट इवन इफ ही डाइज ही विल बी प्रेजेंट इन हर हैज। अभी आगे की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ये सब उनको जो है कि अपने प्रेमिका को बहुत से बातें समझाते हैं, बहुत से उदाहरण देते हैं, कौन? जॉन डॉन। लेकिन तब पर भी वो मानती नहीं है कि ना 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 मत जाइए। यहाँ पे देखिए थर्ड स्टैंडर्ड मतलब फोर्थ स्टैंडर्ड देखिएगा, सॉरी इसी में है। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ भले
सेपरेशन। अब यहाँ पे जो है कि अलगाव का कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन मत कीजिए कि ये जो है कि अलगाव का बात है, ये सब जो भी है कि हम अलग आपसे जुदा नहीं हो रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा, ये अपने प्रेमिका से बहुत सारे बात बोलते हैं कि हमको जर्नी करने जाने दीजिए, एक दिन हम लोग जुदा होंगे ही, इसलिए जो है कि हम लोग को कुछ हम यात्रा करने जा रहे हैं, फिर लौट के आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, thus the poet means to say that true lovers cannot be separated even by death। यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार जो है पोएट कहते हैं, इसका मतलब जो होगा ट्रू लवर्स, यानी कि सच्चा प्रेमी जो होता है, यानी कि सच्चा प्रेम जो होता है, कैन नॉट बी सेपरेटेड इवन बाई, यानी कि एक दूसरे से अलग नहीं होता है। वो मरने के बाद भी, लोग कहता है कि प्यार अमर होता है, वो मरने के बाद भी वहां पे मतलब मिलन हो जाता है, आय मिलन की रात ना। देखिए, ये सच्चा प्यार जो होगा कभी मरता नहीं है। आय मिलन की रात फिल्म देखिएगा, उसी में बताया गया है मरने को। देखिए, दे आर नेवर पार्टेड फ्रॉम ईच अदर। इस प्रकार जो है कि हम लोग जो जुदा होते हैं, एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं हो सकते हैं। ये जो है कि जॉन डॉन इसमें यही सब बताए हुए हैं, एक पत्नी को भले एक अपने प्रेमिका को किस प्रकार समझा रहे हैं ना। इसमें जो है कि ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ, इसको समझा रहे हैं बेहतर तरीका से। क्या क्या उदाहरण दिए हुए हैं इस कविता में देखिएगा, बहुत सारे ये लव पोएम है। जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है, बहुत मशहूर है, ये बार बार पूछता है परीक्षा में। चलिए, इस प्रकार जो है कि हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी क्या होता है, और इसमें एगो आए, इसमें बेटर रोमैन के बाद दिया गया है। चलिए जाने दीजिए।